क्या भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की दीवारें अब और ऊंची होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा जब आपके घर आए और वो कहे कि पापा हमें स्कूल से बाहर कर दिया गया है, आपको कैसा लगेगा? आप पूछेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बताएगा कि हमें विद्यालय के एक नियम के अंतर्गत बाहर कर दिया गया है, जिसे यूजीसी कहते हैं। और उसमें उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से तुम्हें बाहर कर दिया जाता है। तो आपका बेटा आपसे कहता है कि मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने किसी भी बच्चे को जाति सूचक गाली दी और उसकी जात की वजह से उसकी रैगिंग की, और उसकी जांच हुई और जांच के पश्चात हमें कॉलेज से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो बच्चा कहता है कि पिताजी मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगा था, और उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात दोस्तों ये पता चलता है कि वास्तव में ऐसा नहीं था, उस बच्चे को साजिश का शिकार होना पड़ा। जी हां, यूजीसी एक ऐसा नियम लेकर आया है जिसने पूरे देश के छात्र संगठनों, सामाजिक संस्थाओं में खलबली मचा दी है। एक तरफ दावा किया जाता है समानता का, तो दूसरी तरफ डर है भेदभाव का। आखिर क्यों? एक नियम जो भेदभाव मिटाने के लिए बना है, उसी पर संविधान के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने साल 2026 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम अधिसूचित कर दिए हैं। आसान भाषा में कहें तो अब देश के हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डीम्ड संस्थान के लिए भेदभाव को रोकना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सख्त कानूनी मजबूरी होगी। और यह नियम इसलिए लाए गए हैं, दरअसल पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार का मानना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं। इन नियमों के तहत हर संस्थान को अब समान अवसर केंद्र ईओसी और एक समानता समिति बनानी होगी। इनका काम होगा पिछड़े वर्गों, विकलांग छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सुरक्षा देना, यानी कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों शामिल होते हैं। उनकी शिकायतों का निपटारा करना। अगर कोई छात्र अपनी जाति या धर्म की वजह से परेशान किया जाता है तो यह समितियां तुरंत एक्शन लेंगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थागत जवाबदेही। अगर कोई कॉलेज इन नियमों को लागू करने में ढिलाई बरतता है तो यूजीसी उसे मिलने वाली ग्रांट को रोक देता है, उसके डिग्री प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा सकता है और उसकी मान्यता तक छीन लेता है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध की सबसे बड़ी वजह है असंतुलन। श्री अमर छत्री सभा जैसे संगठनों और कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन समितियों में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को कोई जगह नहीं दी गई है। उनका मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। लोगों के मन में एक गहरा डर है निगरानी की संस्कृति का। रिटायर्ड प्रोफेसरों का कहना है कि हर वक्त हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड की निगरानी से कैंपस की आजादी खत्म हो जाएगी। वहीं छात्रों का एक गुट यह भी मानता है कि बिना ठोस सुरक्षा के इन नियमों का इस्तेमाल झूठी शिकायतों के लिए भी किया जा सकता है, जिससे किसी का करियर बिना किसी बड़ी गलती के बर्बाद हो सकता है। समाज में एक चिंता और यह भी है कि ये नियम कैंपस में भाईचारा बढ़ाने के बजाय जातिगत ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब व्यक्त करते हैं इस खबर के मंथन का। जहां तक हम बात करते हैं कि हम किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां पर समानता होती है। एक विद्यालय में छोटे बड़े कोई नहीं होता है, सारे बच्चे एक कैंपस के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो वहां पर सब एक दूसरे के मित्र होते हैं। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो बहुत सारे जो छात्र जो एक ऐसे नेचर के होते हैं जो दूसरों को परेशान करना उनका मकसद होता है, वो इस खबर को हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे। और शायद वहां का जो मैनेजमेंट है वो भी जातिगत क्षेत्रवाद, द्वेष भावना से ग्रसित होकर भी ऐसा करता है। एक तरफ भेदभाव मुक्त शिक्षा का सपना है तो दूसरी तरफ प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठते गंभीर सवाल। क्या आपको लगता है कि यूजीसी के नए नियम कैंपस में भेदभाव को सच में खत्म कर पाएंगे
इसमें आपसी मतभेद और बढ़ जाएंगे। आपका क्या मानना है, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं अनूप मिश्र, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।